राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेसिकली टाइम एंड वर्क की। और जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहने वाले हैं तो ये हर एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाले हैं। जिस एग्जाम में भी टाइम एंड वर्क आता है और आपको इस कॉन्सेप्ट को अगर नहीं कर पाते हो तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों बताने वाला हूं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है विद इन सेकेंड में। तो जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल जंगी एग्जाम के साथ। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि 12 आदमी, क्वेश्चन नंबर 1 है जो, वो ये कह रहा है कि 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। 6 दिनों तक काम करने के बाद 6 और आदमी काम में शामिल हो जाते हैं, तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। और ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं 1 2 3 4। देखो, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे कह रहा है कि 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। भाई 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कंफर्म बात है, ठीक है। लेकिन उन्होंने काम कितने दिन किया, 6 दिन काम किया हुआ है। 12 आदमी ने 6 दिन काम किया हुआ है, यानी 3 दिन का काम बचा हुआ होगा। तो 3 दिन का काम बचा हुआ है, यानी टोटल काम कितना बचा हुआ है, 12 × 3। इसका तो काम खत्म हो गया 6 दिन करने के बाद, उसने 3 दिन बचा हुआ है, टोटल काम 9 दिन में कर सकते हैं। अब वो ये कह रहा है 6 और आदमी काम में शामिल हो जाते हैं, यानी 12 आदमी थे, 6 और आ गए, 12 थे, 6 और आ गए, कितने हो गए टोटल 18 आदमी। 18 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इससे इसको कट करो, 6 से इसे कट करो, कितना आ गया 2। इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर है वो 2 है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से जो इफिशियंसी का खेल है ना वो यहां से स्टार्ट होने वाला है। और आपने अगर थोड़ा सा भी इसको चूक कर दिया ना तो ये भूल जाना है, बिल्कुल समझ में नहीं आना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ए किसी कार को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार को 8 दिन में कर सकता है। अब वो ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें, अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो उस काम का 5 गुना, पहले तो हमें काम निकालना होगा कि कितना काम हो रहा है। पहले तो हमें भाई इन दोनों का काम निकालना होगा टोटल। तो इन दोनों के काम निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम। क्या लेते हैं भाई, एलसीएम। और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो मेरे पास एलसीएम नहीं आ रहा, तो एक काम करो, एलसीएम ले लो पहले तो 12 और 8 का, ठीक है। 12 बड़ा है, 12 में आता है 4 और 3 2, यानी 48। अगर मैं एलसीएम लूं तो मेरे पास 48 आ गया। 12 चौको 48 होता है, 8 छंग 48 होता है। ओके, तो ये आ गया इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम, अब अगर मैं एलसीएम तो आ गया इन लोगों का, इसका एलसीएम आ गया तुम्हारे पास 48 दोनों का, यानी ए की जो इफिशियंसी आई वो आ गई 4 और बी की इफिशियंसी जो आई 6। इफिशियंसी का मतलब क्या है, इफिशियंसी का मतलब है उस व्यक्ति की कार्य क्षमता। क्या मतलब है, उस व्यक्ति की कार्य क्षमता, यानी वो व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो टोटल काम 48 यूनिट था, वो 12 दिन में समाप्त कर रहा था, यानी हमारे पास एक दिन का काम निकल आया उसका 4 यूनिट। 12 से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 4 आ गया। सेकंड देखो, 8 से इसको डिवाइड किया 6 आ गया, यानी ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। इतनी बात कंफर्म होगी कि नहीं होगी। अब उसने पूछा क्या है तुमसे कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 12, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू है 6, यानी एक दिन में 10 यूनिट काम हो रहा है, ठीक। अब वो ये कह रहा है इसका 5 गुना, ये तो बोला है ना काम का 5 गुना। भाई 5 गुना की बात पहले तो ये देखेगा 4.8, तो वो ये क्या कह रहा है कि इसका काम का 5 गुना, और ए और बी मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 10 यूनिट, तो काम का 5 गुना कर दो 48 × 5, और ये कितने दिन में करेंगे, डिवाइड बाई 10 कर दो, 5 से इसे कट करो 2, 2 से इसे कट करो, कितना आ गया 24, यानी ए और बी मिलकर इस काम का 5 गुना काम कितने दिन में कर देंगे, 24 दिन। तो इसका भी पहला वाला आंसर राइट। ओके, समझ में आया। भाई जिससे समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से इसको दोबारा से देख लें तो समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला जो रहने वाला है तो उससे और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड कह रहा है वो कह रहा है ए और बी एक कार को क्रमशः 24 और 30 दिन में कर सकते हैं। भाई ए एक काम कर रहा है, एक काम कर रहा है बी, एक काम कर रहा है ए 24 दिन में, बी काम कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
वे दोनों काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। लेकिन काम छोड़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए काम कितना है। तो टोटल जो हमें काम निकालना होता है, वो टोटल काम का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का ले लो एलसीएम, और इन दोनों का जब तुम एलसीएम ले लोगे ना, इन दोनों का एलसीएम 24 और 30 का, 24 और 30 का ले लो एलसीएम। अब जब मेरे पास आया एलसीएम, देखो कितना आ रहा है भाई, मैंने इसको, मेरे पास 30 है ना, 30 में क्या आता है 6 × 5, और यहाँ पे आता है 6 × 4, यानी 120 आ गया। 24 पंचे 120 हो गया, 30 चौको 12 120 हो गया। यानी हमारे पास इनका जो टोटल वर्क आ गया वो आ गया 120, और 24 से इसे डिवाइड किया तो कितने टाइम गया, 5 टाइम। 30 से इसे डिवाइड किया तो कितना टाइम गया, 4 टाइम। तो ये क्या हो गया इनका भाई, जो, एक मिनट रुकना, मैं अगर बात करूं यहाँ पे, देखो ये तो आ गया तुम्हारे पास, टोटल वर्क आ गया कि नहीं आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब मैं देखो, ये 24 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा था, यानी एक दिन का काम कैसे निकालोगे, इससे इसको डिवाइड करो। जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 5 यूनिट आ जाना है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 4 यूनिट आ जाना है। ए का एक दिन का काम 5 यूनिट है, बी का एक दिन का काम 4 यूनिट है। बस यही इफिशियंसी है, यही कार्य क्षमता है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता, ठीक है। तो ये इफिशियंसी है, मतलब ए का एक दिन का जो काम रहने वाला है, ए का जो एक दिन का काम रहने वाला है वो 5 यूनिट रहने वाला है, बी का एक दिन का काम रहने वाला है वो 4 यूनिट रहने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। अब उन दोनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन एक काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ के भाग गया। भाई जो भागा हुआ है वो कौन भाग गया, ए 3 दिन पहले छोड़ के भाग गया। जब ए भाग गया, समझना ध्यान से, जब ए भाग गया तुम्हारे पास, जो ये ए है ना, ये भाग गया, तो बचा हुआ कौन है, बी। यानी बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा था, तो 3 दिन अकेले उसने काम किया होगा। तो बी ने 4 दिन में कितना यूनिट काम किया, बी का एक दिन का काम 4 यूनिट है, तो 3 दिन का काम कितना हो जाना है, 4 × 3 यानी 12 यूनिट। कन्फर्म। तो 12 यूनिट काम तो बी ने अकेले कर दिया, तो भाई इसमें से 12 कर दो माइनस, 10 में से 2 गया 8, और इधर आ गया तुम्हारे पास 0 1, 108 यूनिट काम बचा हुआ है। अब ये इन दोनों ने मिलके किया होगा, यानी 3 दिन, वो ये कह रहा है कितने दिन पहले छोड़ के भाग गया, ये तो पूछा है, तो ज्ञात कीजिए काम पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे टोटल। 3 दिन तो ये हो गए, 5 4 9, 9 से इसे डिवाइड कर दो, 9 से इसे डिवाइड करोगे तो 2 और 1 2 12, 12 दिन ये लगे, 3 दिन ये लगे, दोनों को जब हमने प्लस किया तो टोटल कितना दिन लगा, 15 दिन। 15 दिन में ये काम पूरा हुआ हो। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो ये कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 20 घंटे में भरता है, और तली में रिसाव के कारण पाइप 24 घंटे में टंकी भर देता है। यदि टंकी भरी हुई रिसाव के कारण उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझना है थोड़ा सा। वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 20 घंटे में काम करता है, बी है 24 घंटे में काम करता है। तो वो ये पूछ रहा है कि अगर बी काम करना चाहेगा तो कितने में। देखो इनका ले लो एलसीएम। जब इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम कितना आना है, इनका एलसीएम आना है 120। यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 5। ये क्या आया, ये आई इफिशियंसी। ये क्या आई, इफिशियंसी। कैसे आई, इससे हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया, इससे इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। और ये कैसे आता है, इन दोनों का एलसीएम लेने से ये हम अप्रोक्स काम निकाल लेते हैं, वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देख रहा है, 1 मिनट, ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा था, बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा था। अंतर कितना है इनका, 1 यूनिट का। यानी 1 यूनिट काम कितने दिन में होगा भाई, एक दिन में 1 यूनिट हो रहा है, तो 120 यूनिट काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 120। और आवर की बात करा है तो आवर हो गया कि नहीं हो गया। तो इफिशियंसी जो है ना, इफिशियंसी, इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, बस थोड़ा सा समझना है आपको क्या होता है, ठीक। थोड़ा सा और समझ लो, एक क्वेश्चन और है। एक पाइप एक टंकी को 20 घंटे में भरता है। एक पाइप है ए, वो एक टंकी को 20 घंटे में भरता है, कोई बात नहीं, तली में रिसाव के कारण से पाइप 24 घंटे में भर देता है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, अगला देखो, ठीक है। चलो ये सेम क्वेश्चन हो गया रिपीट। अब आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो जुड़े रहे अपने यूट्यूब चैनल जंगी एग्जाम के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा। जय हिंद।